नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। न्यूज़ के चैनल इसलिए देखो ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त नहीं करना चाह रहे हैं तो ऐसे चैनलों को देखना कम मत करो, बंद मत करो, लेकिन उन चैनलों के समाचारों को आप दूसरी जगह क्रॉस करके चेक करो कि वो समाचार आपको सही दे रहे हैं या गलत दे रहे हैं। और अगर गलत और सही दोनों ही नहीं दे रहे हैं और किसी के प्रति अपमान का काम कर रहे हैं, किसी के प्रति गंदगी भरने का काम कर रहे हैं, तो इससे तो आपको क्या फ़ायदा होने वाला है? क्या महंगाई से आपको फ़ायदा होने वाला है? बच्चों की फ़ीस से फ़ायदा होने वाला है? पेट्रोल के दामों से फ़ायदा होने वाला है? या किसी भी प्रकार की आपकी समस्याओं का निदान होने वाला है? तो आप अवश्य देखें, वरना ऐसे चैनलों को बढ़ावा दें जिनमें खबरें हो। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। अमेरिका में तूफान ईडा ने भीषण तबाही मचाई है। तूफान की वजह से आई अचानक बाढ़ में न्यूयॉर्क क्षेत्र में गुरुवार को रात भर में कम से कम 44 लोगों की मौत हो गई। इनमें से कई ऐसे लोग भी शामिल हैं जो इस ऐतिहासिक मौसम की घटना के दौरान अपने तहखाने में कैद थे और बाढ़ की वजह से मारे गए। अधिकारियों ने इस तूफान के लिए जलवायु परिवर्तन को जिम्मेदार ठहराया है। तूफान की वजह से रिकॉर्ड बारिश हुई, जिसने न्यूयॉर्क शहर में अचानक अभूतपूर्व बाढ़ की स्थिति आ गई। वहां की सड़कें अचानक नदियों में तब्दील हो गई और सबवे सेवाओं को बंद कर दिया गया क्योंकि सभी जगह पानी भर गया। तूफान की भयावह दृश्य को देखते हुए प्रशासन को आपातकालीन घोषणा करनी पड़ी। सरकार ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण भारत में फंसे सभी विदेशी नागरिकों ने वीजा की अवधि बृहस्पतिवार को 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। प्रवक्ता ने बताया कि मार्च 2020 से पहले विभिन्न प्रकार के वीजा पर भारत में आए कई विदेशी नागरिक वैश्विक महामारी के कारण हवाई सेवा निलंबित होने की वजह से देश में फंस गए थे, इसलिए फैसला किया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इन विदेशी नागरिकों के लिए नियमित वीजा या ई वीजा या ठहरने की अवधि में बिना किसी जुर्माने के निःशुल्क विस्तार देकर उन्हें भारत में रहने की सुविधा प्रदान की थी। प्रवक्ता ने कहा कि ये सुविधा वर्तमान में 31 अगस्त 2021 तक उपलब्ध है। अब केंद्र सरकार ने इसकी अवधि 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दी है। ऐसे विदेशी नागरिकों को 30 सितंबर 2021 तक अपने वीजा के विस्तार के लिए संबंधित FRO को कोई आवेदन देने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे विदेश से बाहर जाने से पहले EFRRO पोर्टल पर बाहर जाने की अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिकारी बिना किसी जुर्माने की अनुमति निःशुल्क देंगे। प्रवक्ता ने कहा कि यदि कोई 30 सितंबर के बाद भी वीजा की अवधि में विस्तार चाहता है तो वह ऑनलाइन EFRRO मंच पर भुगतान के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। फिरोजाबाद में वायरल एवं डेंगू बुखार से मरने वालों की संख्या बढ़कर 47 हो गई है, जबकि जिलाधिकारी ने मामले में लापरवाही बरतने पर 3 चिकित्सकों को निलंबित कर दिया है। इस बीच भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का 11 सदस्यीय दल फिरोजाबाद पहुंच गया है और बुखार के कारणों का पता लगा रहा है। सदर विधायक मनीष असीजा का दावा है कि मरने वालों की संख्या 61 तक पहुँच गई है। जिले में वायरल और डेंगू बुखार से पीड़ित मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। इसके कारण मौत का आंकड़ा भी बढ़ता ही जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अपर निदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर AK सिंह ने बृहस्पतिवार देर शाम को बताया कि बुधवार शाम तक 41 लोगों की मौत का आंकड़ा स्वास्थ्य विभाग के पास मौजूद था। उनके अनुसार देर रात्रि तक 4 लोगों की मौत हुई, जिससे रात्रि तक आंकड़ा 45 तक पहुंच गया। CBI ने सोशल मीडिया में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक सामग्री पोस्ट करने को लेकर लिंगा रेड्डी राजशेखर रेड्डी नामक एक व्यक्ति के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को ये जानकारी दी। एजेंसी ने पिछले साल 11 नवंबर को 16 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश पर CID से 12 प्राथमिकी अपने हाथ में ली थी। CBI के प्रवक्ता RC जोशी ने कहा कि आरोप है कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा कुछ फैसले सुनाए जाने के बाद आंध्र प्रदेश में महत्वपूर्ण पदों पर आसीन लोगों ने जानबूझकर न्यायपालिका को निशाना बनाया और न्यायाधीशों के खिलाफ सोशल मीडिया में अपमानजनक पोस्ट किए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सोशल मीडिया मंच और इंटरनेट से आपत्तिजनक पोस्ट को हटवाया। एजेंसी ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में एक अदालत के समक्ष अपना आरोप पत्र दाखिल किया।
कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच देश में कोविड-19 महामारी के मामलों में एक बार फिर बढ़ोतरी देखी जा रही है, जो सभी को चिंतित कर रही है। ताज़ा आंकड़ों को देखें तो गुरुवार को भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 मामलों में 12.2% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बता दें कि देश में गुरुवार को 47,092 मामले सामने आए, वहीं बुधवार को यह आंकड़ा 41,965 था। साथ ही देश में 509 लोगों की मौत भी हुई। फिलहाल देश में कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य केरल है, जहां पर गुरुवार को 32,803 मामले सामने आए और 173 लोगों की मौत हो गई। देश में पिछले 24 घंटों में सामने आए कोरोना के कुल मामलों में अकेले केरल से 70% मामले हैं। वहीं केंद्र सरकार ने कहा कि भारत की आधी से अधिक वयस्क आबादी को कोविड-19 रोधी टीके की कम से कम एक खुराक मिल गई है और 16% को दोनों खुराक मिल चुकी है। देश में अब तक लगाए टीकों की कुल संख्या 66 करोड़ के पार हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सिक्किम, दादरा और नगर हवेली, हिमाचल प्रदेश में सभी वयस्क आबादी को टीके की कम से कम एक खुराक मिल गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने जेईई परीक्षा में निजी संस्थान एफिनिटी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों द्वारा कथित हेरफेर को लेकर 19 स्थानों पर बृहस्पतिवार को छापेमारी की। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। एजेंसी ने इस संबंध में बुधवार को मामला दर्ज किया था और बृहस्पतिवार को परीक्षा समाप्त होने के बाद छापेमारी की। प्रतिष्ठित जेईई परीक्षा आईआईटी प्रौद्योगिकी संस्थान और एनआईटी में दाखिले के लिए बहुत अहम होती है। अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई के दलों ने दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, पुणे, जमशेदपुर, इंदौर और बेंगलुरु में 19 स्थानों पर छापे मारे। सीबीआई प्रवक्ता आरसी जोशी ने कहा कि छापेमारी के दौरान 25 लैपटॉप, 7 पीसी और लगभग चेक के साथ साथ विभिन्न छात्रों की पीडीसी की अंक तालिका समेत बड़ी संख्या में आपत्तिजनक दस्तावेज उपकरण बरामद हुए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को दिल्ली में अपने दिवंगत पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को याद किया। राजीव गांधी की स्मृति में एक वीडियो द जॉय ऑफ फ्लाइट पर यूट्यूब पर साझा किया गया है। इस वीडियो में राहुल गांधी को पिता के साथ साझा किए गए विमान उड़ाने के सामान्य जुनून के बारे में बात करते हुए देखा जा सकता है। राहुल गांधी ने DC-3 विमान की तस्वीरें की ओर इशारा करते हुए कहा कि सबसे सुंदर विमान है और यह पहला विमान है जिस पर मेरे पिता ने वाणिज्यिक उड़ान भरी थी। प्रदर्शनी में विमान और उसके आसपास राजीव गांधी की कई तस्वीरें दिखाई गई। राहुल गांधी ने एयरबस A320 की एक तस्वीर को देखते हुए कहा कि राजीव गांधी के बड़े अफसोस में से एक यह था कि उन्होंने एयरलाइंस छोड़ दी और बड़े जेट नहीं उड़ा सके। राजीव गांधी राजनीति में आने से पहले एक व्यावसायिक पायलट थे। एक्टर पंकज त्रिपाठी ने मुंबई में 1 अगस्त से ओ माई गॉड 2 की शूटिंग शुरू की थी। सोशल कॉमेडी फिल्म में पंकज के अलावा अक्षय कुमार और यामी गौतम भी मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं। अब खबर सामने आ रही कि ओ माई गॉड 2 की कहानी इंडियन एजुकेशन सिस्टम के मुद्दों पर आधारित होगी। सूत्रों के मुताबिक जहां ओ माई गॉड धर्म पर आधारित थी, वहीं ओ माई गॉड 2 इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर बेस्ड होगी। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।